जी हाँ जी, बताएं आप। आज आपका आना हुआ। देखिए, आज सुखदेव त्यागी जी के जन्म की घोषणा है और हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो कॉलेज के प्रमुख साथी थे उन्हें निभाए, उनसे भी मैंने बात की है संकट को ठीक करने के लिए। और आप लोगों से भी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई और एक तरह से मैं कहूँ तो फरवरी के चुनाव के बाद अभी हम लोग आपस में निर्णय साझा करेंगे। देखिए, अभी RLD ने तय किया है कि हम 28 सितंबर शहीद भगत सिंह के जन्मदिन से और 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी के जन्मदिन तक एकता यात्रा चला रहे हैं। आज समाज में एकता की ज़्यादा आवश्यकता है। हमारा इसका उद्देश्य है कि हम अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, महिला, नौजवान, इन सबको आगे लाकर लोक दल के साथ जोड़ने का काम करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, इनकी भागीदारी पार्टी में ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये जो एकता यात्रा है, इसमें जयंत चौधरी जी के भी 7-8 कार्यक्रम लगे हुए। वो 28 सितंबर पंजाब में सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी के घर गाँव जाएंगे और वहाँ जाकर मैं भी रहूँगा, हमारे MLA MP जो नेता लोग जाएंगे और वहाँ वोट चढ़ाकर हम देश भर में एकता का संदेश देकर यात्रा की शुरुआत करेंगे। हम 28 सितंबर, इसके बाद 3 तारीख को तेलंगाना जा रहे हैं चौधरी, वहाँ पर लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा, वहाँ पर एक रथ यात्रा निकल रही है। उस रथ यात्रा को जो झंडी देने जा रहे हैं, उस यात्रा कोई एकता यात्रा सब जगह देश में एक है कि सब वर्गों की, सब धर्मों की, सब जातियों को एकता करके और इसको इकट्ठा करने का फिर राजस्थान है उनका, हरियाणा सोनीपत कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम अलीगढ़, मेरठ और अमरोहा है। 6 अक्टूबर को वो भुवनेश्वर जा रहे हैं, भुवनेश्वर में एक सम्मेलन होगा, उसमें सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं कि कैसे उड़ीसा में हम लोग भूमिका को बढ़ाएं, कैसे उड़ीसा में जयंत चौधरी के मंत्रालय के द्वारा कैसे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को मिलाया जाए। उड़ीसा में भी लोग दल एकता यात्रा में कार्यक्रम होगा और 31 अक्टूबर को बस्ती जिले के हेडक्वार्टर बस्ती में सरदार पटेल जी की जयंती पर तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया। अभी हम लोगों ने दूसरा कार्यक्रम चला है कि 15 सितंबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक जयंत चौधरी के तो 7-8 दिन कार्यक्रम है, 9 कार्यक्रम तेलंगाना जा रहे हैं। हमारे जितने भी नेता हैं, मैं भी शरीक रहूँगा, सभी मंडलों के सम्मेलन में। हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं, युवा, छात्र, महिला, माइनॉरिटी, किसान, सबके उनके सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और ये 2 महीने 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हम मेंबर शादी भी तेज कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी जो मेंबर शादी थी, हमारी सदस्यता का अभियान है, वो 14 सितंबर 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन से शुरू किया था। तो वो भी हमारा सदस्यता अभियान 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जन्मदिन से नवंबर में हम अपने संगठन के चुनाव करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, ये हमारे कार्यक्रम है। तो नवंबर तक हम लोग अब एक दिन भी घर नहीं बैठे और जो हमारा नेता एक ग्रुप में 20 मेंबर है, जो 20 मेंबर नहीं बनाएगा, कम से कम अनिवार्य है 20 मेंबर बनाना, तब वो सक्रिय सदस्य होगा और सक्रिय सदस्य जो होगा उसी को हम जिले से लेकर राष्ट्र तक पदाधिकारी बनाएंगे। किसी भी प्रकोष्ठ में हो, किसी भी संगठन में हो, जो सक्रिय सदस्य होगा उसको कोई पद नहीं दिया जाएगा। ये हमारे राष्ट्रीय ये तमाम फैसले हम देखकर करके और हम एक बदली हुई परिस्थिति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और दिसंबर तक मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूँ, नवंबर हमारा चुनाव हो जाए, ये सारे सम्मेलन हुए करेंगे और चौधरी चरण सिंह जी की नीति को गाँव गाँव तक लेकर चौधरी साहब क्या चाहते थे,
ऐसा भारत चाहते थे। चौधरी चरण सिंह लड़ते थे बागपत से, तो गाजियाबाद से, और महमूद अली हमारे में लड़ते थे। चौधरी चरण सिंह लड़ते थे बागपत से, कैराना से मुस्लिम कैंडिडेट उनके MP होते थे। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह एकता के प्रति हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी से हम सबका सम्मान करके लोकतंत्र बनाने का प्रयास। चाहिए ये तो मैं आपकी बात काटते हुए कहता हूँ, आप जो है किसानों से जुड़ा हुआ आपका संगठन है, जी आप सत्ता में भी है, कहीं गन्ने का भाव है, खाद की कालाबाजारी है, इसके अलावा और किसानों के हित के लिए क्या क्या आपने कार्य किए उसके लिए थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि हमने सरकार से बात की और बकाया में भी बात की। जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री से मिले, मैं साथ में। अभी हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा और गन्ने के भाव और बकाया पर बात करेंगे। ये बात है, पहले हम लोग सरकार में नहीं थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र में मंत्री हैं, हमारा उत्तर प्रदेश में भी मंत्री है, हम सरकार के साथ हैं। अब हम सड़क पर नहीं, हम सरकार से बात करें। मेरी खुद प्रधानमंत्री से बात हुई, मैंने प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, ये बड़ा काम किया, किसानों में इस बात को दिए। किसानों के बहुत काम है जो आप डेली में करना कोशिश कर रहा हूँ उनके साथ। हम कहीं चुप बैठने वाले नहीं। किसान के सवाल पर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे, और कहीं भी हम कहीं आपसे साफ तौर से कहेंगे हमारा गठबंधन है, तो गठबंधन हमारा नहीं है। इंडिया में 26 पार्टियाँ थी, NDA में 30-32 पार्टियाँ, 32 पार्टियों का प्रधानमंत्री। इसकी शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी जी ने की थी। अटल जी 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह 26 पार्टियों के प्रधानमंत्री, और मोदी जी 32 पार्टियों के प्रधानमंत्री। तो कुछ लोग ये कहते हैं हम गठबंधन का युग है, उससे बाहर हम नहीं रह सकते। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश में 5 पार्टियों से गठबंधन करेगी। उसमें राजभर की है, उसमें वो भी पार्टी है जो निषाद पार्टी की है, उसमें चौहान भी है, उसमें अनुप्रिया पटेल भी है, और उसमें चौधरी चरण सिंह का लोग भी है। तो अब क्या आज भारतीय जनता पार्टी हमारे बगल उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ पाती। ये गठबंधन का युग है, इसलिए गठबंधन का धर्म निभाते हुए हम अपनी बात कृषि मंत्री से भी करेंगे, अपनी बात किसानों की बात प्रधानमंत्री से भी करेंगे, और मेरी जयंत चौधरी से बात करके हमारा डेलीगेशन करने के और करने के से बात करेंगे। आगामी चुनाव आने हैं विधानसभा के, कहीं ना कहीं रालोद और सपा का गठबंधन, रालोद गठबंधन बना के सपा के साथ उतारेगी रहेगी चुनाव में विधानसभा। क्या आपकी ऐसी इच्छा है? संभावनाएं क्या है? संभावनाएं संभावना तो अभी तक संभावना बताने के लिए मुझे 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको और करनी पड़ेगी। और एक बात जरूर कह रहा हूँ कि लोक दल को उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत कर देंगे कि जयंत चौधरी के बगैर कोई सरकार नहीं बन पाएगी। ये आप सब घोषणा कर देंगे। आपके बीच में एक बात राजीव भाई कह रहा हूँ कि पूर्ण आवाज में, मैं चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के नेता बना हूँ, कोई बात वैसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ इतना काम कर देंगे कि बिना जयंत चौधरी के कोई सरकार उत्तर प्रदेश में बन नहीं पाएगी। अब आगे संभावनाओं का चक्कर फिर अगली बार करेंगे, लंबा चलेगा गठबंधन। जो भी चलेगा मैंने बता दिया। हिमालय किसानों की मान सम्मान और उनके उत्थान की कहीं ना कहीं बात जैसे आप आएगी, और वो बात अगर भाजपा सरकार ने नहीं मानी तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? नहीं, हमारी बात माननी पड़ेगी जो हमारे साथ है। हमारी बात अखिलेश जी भी मानते थे। नहीं, अब तक कितनी बात सरकार ने आपकी मानी है? ये गन्ना है, ये नहीं गन्ना तो देखो कर्नाटक में नहीं, कैसे गन्ना बैठ बोला जाए, सब जगह होता है। सबसे ज़्यादा है, बाकी सारे देश में चीनी मिले। हम ये कह रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश ये जो ये मान लीजिए ना, वो ठीक है। इसमें काफी लंबा किसानों की किसानों के लिए क्या उपलब्धि रही आपकी, वो बता दो आप। ऐसा है, हम कोई हमारी सरकार नहीं चाहती। प्रतिनिधित्व है, आप बोल सकते हो। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो।
इस पार्टी को वी आर वन ऑफ एक है। हम अगर अकेले हमारी सरकार किसानों के लीडर नहीं नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ वो किसानों के लीडर मेरी हैं, बात आप तो किसानों के सुनो। लीडर हो। पहले हमें ये कहते थे कि जहाँ जहाँ पश्चिम में गन्ना वहाँ वहाँ रोक देगा। तो मैं एक बात और कह रहा हूँ, गन्ना देश भर में 14 राज्यों में हम अपना संगठनों में बनाया, 14 राज्यों में लोकदल के संगठन का निर्माण हो चुका है। और जयंत चौधरी के कार्यक्रम एकता यात्रा के उत्तर प्रदेश से बाहर 5 राज्यों में हो रहे हैं, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड उड़ीसा, 5 राज्यों में। ये जो भ्रम हमारे बारे में फैलाया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह जी की राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ वजूहत रहे हमारे कि हम कमजोर हो गए, तो हमने 14 राज्यों में। और साजिद भाई बता, आपसे बिल्कुल फ्रैंकली कह के जा रहा हूँ, अगर मैं खिलौनी के लोगों झूठ बोल दूँगा तो आप तो कभी पकड़ लोगे, प्रेस के जरिए पकड़ लोगे, वैसे पकड़ लोगे, कहीं तुझे मौका मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 14 राज्यों में संकल्प बन चुका, केरल में हम सम्मेलन करें, जहाँ जहाँ चौधरी चरण सिंह जी का पैर टिका था वहीं वहीं जयंत चौधरी नेता बनेंगे। ये आपको नहीं, एक चीज़ है त्यागी जी, सुनो मेरी बात, एक चीज़ है मान लिया जी गए थे आज नहीं, किसानों को कहा था कि उनकी हर समस्या का समाधान गन्ना का जगह पकाया था, जो खाद महंगी है सब सब उसके बाद 1.5 साल 2 साल आप मैं गठबंधन के बाद एक बयान भी आया था कि हमें साथ बहुत एक साल हो गया, तो कितना साल हुआ है? 1 साल हुआ है। उन्होंने कहा था समस्या के समाधान के लिए, तो समस्या का समाधान तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, गन्ने का दाम बढ़ेगा। एक आपसे कह रहा हूँ गन्ने का दाम बढ़ेगा। आप तो ठीक है, आपको जो आप कह रहे हो आपसे कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हमारा डेलीगेशन मिलेगा और मैं कह रहा हूँ मैं जाऊँगा उसमें। नहीं, अब तक सरकार से कितना संतुष्ट है आप लोग, कितना संतुष्ट हो आप? हमने संतुष्ट को लेकर आप लोगों को क्या है, जब हमने अलायंस करा तो असंतुष्ट जिस दिन होंगे फिर मैं आपको बता दूँ बात करता, फिर आपको पूरी कार्यक्रम को कहना चाहिए ये आगामी चुनाव में मद्देनजर है या बिल्कुल आपने बहुत पिन पॉइंट मारा है। राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए काम करते हैं, चुनाव लड़के सत्ता हासिल करके जनता का काम करेगा। हम तो साधु समाज में करते हैं, अब तो साधु बहुत राजनीति वाले, तो हम तो है राजनीति में। ये पार्टी चौधरी चरण सिंह जी ने गरीबों के लिए, गाँव वालों के लिए, किसानों के लिए बनाई थी। और इसलिए बनाई थी, वो कहते थे कि एक नज़र दिल्ली की गद्दी पर, लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर, एक नज़र खेत पर। तो हमारी एक नज़र लखनऊ दिल्ली में, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। अभी हम राजस्थान में हमारे प्रतिनिधि हैं और यूपी में, हम चाहते हैं कि इतनी मेहनत कर दें कि ज़्यादातर राज्यों में लोकदल के एकता यात्रा एकता यात्रा जो चल रही है, एकता यात्रा को लेकर मेरा एक प्रश्न है जी कि आप लोग सब जातियों को इकट्ठा करने का प्रयास है आपका और सबको साथ लेके चलने का प्रयास है, अपने संगठन में भी जगह देने का भी प्रयास करेंगे क्या आप सब सर्व समाज के लोगों को? नहीं बिल्कुल, आपने सही सवाल है आपका। मैंने पहले 5 चीज़ों का जिक्र किया था। मैंने कहा दलित, माइनॉरिटी, अति पिछड़े, मैंने कहा था महिला, मैंने कहा था युवा। इन 5 को एकता यात्रा में ज़्यादा प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। सब लोग रहेंगे, किसान भी रहेंगे, सब रहेंगे। हम उन लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे जिससे पार्टी की और ताकत बढ़े, और उसके लिए इनको अपने संगठन में भी स्थान देंगे। और संगठन में हमारे हैं, पर अगर कहीं उनका परसेंटेज कम है, जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण हुआ, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई महिलाएं पदाधिकारी हैं, दिल्ली में भी हमारे रमान अगर लालचंद्र विगल की बेटियाँ हमारी राष्ट्रीय सचिव हैं, मनीषा अहलावत हमारी राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारी जनरल सेक्रेटरी है। ऐसा नहीं है, हम महिलाओं को, युवाओं को, पिछड़े माइनॉरिटी के हमारे राष्ट्र में 3-4 पदाधिकारी हैं, तो हम सबको स्थान देते हैं। और जो कहीं कमी होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं और हमने सारे कम सही कर रखे हैं। अगर हम संगठन का, मैं संगठन महासचिव हूँ, मेरे पे यही दायित्व है पार्टी का, अगर कहीं उसमें कमी होगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ उसे हम पूरा करेंगे। आपने 5 लोग भी बताई, क्या उसमें छोड़ने का भी नहीं, हाँ मेरी भावना, मैंने कहा कि जो पिछड़े हुए राजनीति में उनको, आपने 5 लोग भी बताई। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, स्वर्ण की और दलित की बात नहीं है। मैंने कहा कि जो समाज में, राजनीति में पिछड़े हुए हैं, नौजवानों की भागीदारी कम होती है, महिलाओं की कम होती है,
उनकी उस भागीदारी को बढ़ाने के लिए एकता यात्रा निकाली जा रही है। अब ये किसानों के बगैर कैसे चल जाएगा? मैंने खुद ब्राह्मणपुर में जन्म लिया, तो मैं भी बाहर चला जाऊँगा पार्टी में, संगठन महामंत्री रहूँगा। कोई सवाल ही नहीं इस तरह का। वो लोग सबको साथ लेना, पर इनको जिनको भागीदारी नहीं हो रही है उनकी भागीदारी को और सुनिश्चित करना है पार्टी में। अति पिछड़े हम लोग तो सोचते नहीं उनके बारे में। जगदीश भाई, उनको भी आगे लाना, माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ लगातार रहें। भाई हालात बदलते रहते हैं, लोग तो हमारे साथ हैं। आज भी हमारा नेता कोई हमसे अलग नहीं है, तो इसलिए उनको उनकी भागीदारी कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि दिसंबर में हम लोग आपको ये बात है आपसे। अच्छा, आने वाला चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसके अंदर ग्राम प्रधानी के भी चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के भी नहीं। क्या जिला पंचायत में भी अपने प्रत्याशी? जिला पंचायत हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने 5 आदमियों की कमेटी बना दी है, आगे से नोट कर लें जी। और हर जिले की 5-5 आदमियों की कमेटी बनाई जाएगी, जो उम्मीदवार तय करेगा। और जिला पंचायत का चुनाव हम लड़ेंगे। ठीक। जिला प्रधानी तो देखो पार्टी में होती नहीं है। जिला पंचायत का चुनाव आरएलडी लड़ेगी, ये मैं लखनऊ में भी डिक्लेयर करके आया था। दूसरी जगह भी आज आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ। आरएलडी जिला पंचायत का चुनाव की तैयारी कर रही है और हमारी बैठक चल रही है। कोई गठबंधन से मिलकर लड़ा जाएगा? चुनाव लड़ेंगे गठबंधन की बात करो चुनाव की। आपने तो सवाल मेरा ये है, एक मजबूरी बन गई। नहीं ये इनका इशारा जिला पंचायत के चुनाव में गठबंधन का था, तो मैंने इनका जवाब दे दिया वो नहीं है। बताओ ना मुझे। कोई है ना? आइए नहीं, आपसे कुछ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 6 महीने पहले, आपने अपनी बात काट दी है वाली। अब भी आपने क्या बताओ ना, बोलो ना। बात तो सवाल कर, सवाल काटी नहीं। आप बता दो, अरे बात बताओ, सवाल करो। एक मिनट रुको, हल्ला बताओ, जवाब बताओ। रुको ना, ये तो क्लियर वाली बात नहीं होगी। बताओ ना, मैं गलत क्लियर बोल रहा हूं। अरे रुको, एक आदमी बोलो। अब ये क्या नहीं, देखो चैन भाजपा से गठबंधन मजबूरी बन गई थी, क्योंकि जनाधार तो विपक्ष में था, जनाधार तो विपक्ष में बहुत। तो ऐसा क्या मतलब मजबूरी बन गई जो भाजपा में एकदम जाके बैठ गए और गठबंधन कर लिया? मजबूरी नहीं, पहले विपक्ष में रहते हैं।